हेलो एवरीवन। तो हम बहुत बार बोलते हैं कि हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, या हम बोलते हैं कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली डिजिटल डेटा, या कंप्यूटर सिर्फ जीरो एंड वन ही अंडरस्टैंड करता है। इसे हम बहुत बार सुना होगा आपने। तो अगर कंप्यूटर एक सिर्फ जीरो एंड वन अंडरस्टैंड करता है, तो मैं बात कर रहा हूँ ये कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करता है। या अगर मैं कुछ ए लेटर है, ए लेटर प्रेस किया कीबोर्ड से, तो ये कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करता है। या कोई मैंने डिजिट इनपुट दिया कंप्यूटर को, तो ये कैसे अंडरस्टैंड करता है। तो हम इस लेक्चर में देखेंगे कि ये जो एनालॉग डेटा है, ये एनालॉग डेटा कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करता है, उसके लिए क्या करते हैं हम। तो ये हम सीखने इस लेक्चर में सीखेंगे। तो आपको पता होगा हम जो नंबर सिस्टम्स यूज करते हैं उसमें कितने डिजिट्स रहते हैं, टोटल 10 डिजिट्स। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम जो उसमें 10 डिजिट्स रहते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये टोटल कितने डिजिट्स है? ये टोटल 10 डिजिट्स है। लेकिन कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी सिस्टम यूज करता है। कंप्यूटर यूजेस बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी यानी टू, बाई यानी टू, बाइनरी यानी वो सिर्फ क्या अंडरस्टैंड करता है, जीरो एंड ओनली टू। जीरो एंड वन मीन्स टू डिजिट्स। और ये जो एक जीरो है, एक डिजिट है, या वन है, इसको क्या बोलते हैं हम, बीट। तो क्या बोलते हैं, बीट। तो एग्जैक्टली ये जो टू स्टेट्स है, जीरो एंड वन, ओनली टू स्टेट्स है, ये कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। +5 वोल्ट है करंट, तो उसको वन से डिनोट करेंगे। 0 वोल्ट करंट है, उसको जीरो से डिनोट करेंगे। या लाइक मैग्नेटिक टेप है फॉर एग्जांपल, तो मैग्नेटिक टेप जो है उस पर क्या किया जाता है, अगर प्लस चार्ज है तो उसको वन से डिनोट किया जाएगा, अगर माइनस चार्ज है तो उसको जीरो से डिनोट किया जाएगा। या करंट ऑन है, ऑन करंट है तो उसको क्या किया जाएगा, वन से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑफ है, उसको क्या करेंगे, जीरो से डिनोट करेंगे। या अगर आप कंप्यूटर मेमोरी है, तो कंप्यूटर मेमोरी में ना जीरो एंड वन स्टोर करना है, तो वो कैसे स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल वन, इसमें क्या किया जाता है, फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। तो फ्लिप फ्लॉप का यूज करके वो भी स्टेट्स है ना उसकी, फ्लिप फ्लॉप के जीरो एंड वन, इस तरह उसमें भी क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। तो एक ये जो डिजिटल डिवाइसेस है अलग अलग, लाइक मैग्नेटिक टेप देखा, या हम कुछ सिग्नल ट्रांसमिट करना है, तो हर एक जगह पे, अलग अलग जगह पे क्या किया जाता है, टू स्टेट्स का यूज किया जाता है। यानी +5 वोल्ट, 0 वोल्ट, मैग्नेटिक चार्ज प्लस है, माइनस है, इससे वन जीरो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हम आइदर वन और जीरो क्या कर सकते हैं, मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गए बाइनरी सिस्टम्स, यानी टू स्टेट्स रहेंगे उसमें, जीरो एंड वन। और एक स्टेट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, बीट्स, बीट बोलते हैं, लाइक जीरो एंड वन। करेक्ट। तो अगर मैंने फाइव ये की कीबोर्ड से इनपुट की, 5 नंबर की क्या की मैंने कीबोर्ड से इनपुट की, तो एग्जैक्टली ये कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करता है। तो हम एक देखेंगे पहले कि ये जो 5 है नंबर, क्या है, हम ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसको हम डिजिटल में यानी बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम एक देखेंगे सिंपल एग्जांपल। अगर ये 5 है ना, सिंपल ये है, तो इसको ना, एक्चुअली ये नंबर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है, हम अलग लेक्चर में देखेंगे, लेकिन सिंपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक्चुअली ये डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 5 नंबर है, 5 को हम क्या करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे। 5 इंटू 5 टू ज़ा 4, 5 टू ज़ा 4, रिमाइंडर 1। देन 2 इंटू 1, 1, रिमाइंडर 0। 2 इंटू 0, 0, रिमाइंडर 1। यानी जब तक एक क्वोशंट जो है, क्वोशंट जब तक जीरो नहीं आता है तब तक हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। और जो भी आउटपुट आता है उसको क्या करते हैं, हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, 1 0 1।
तो जो डेसिमल 5 है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 101। तो जब मैं कीबोर्ड पे कोई 5 नंबर की प्रेस की तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑन सिग्नल जाएगा, देन ऑफ एंड ऑन सिग्नल, यानी ऑन सिग्नल +5 वोल्ट 1, देन ऑफ सिग्नल, देन ऑन सिग्नल, यानी 101 ऐसे जाएगा। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा कि यस, यूजर ने क्या की है, 5 की क्या दी है, इनपुट दी है। तो इस तरह से क्या करता है कंप्यूटर, ये जो लाइक डेटा है डेसिमल नंबर सिस्टम वाला, ये डेटा क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने ए की प्रेस की, तो ये कैसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा? ये तो लाइक इसको हम डायरेक्टली ऐसे क्या होता है, बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, बाइनरी कोडिंग स्कीम्स, बाइनरी कोडिंग स्कीम्स का हम यूज करते हैं। बाइनरी कोडिंग स्कीम्स यानी क्या, लाइक ये जो है उसको एक नंबर असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ये को क्या करते हैं, कोई नंबर असाइन किया, 65 नंबर का असाइन किया, तो हम ये 65 क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो है वो बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। और फिर तो 65 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है नंबर, फॉर एग्जांपल 65 का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर कौन सा आता है, 1 0 1 0 0 0 0 0 1, या तो ये जो नंबर है कि ये क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 65। 65 यानी हम इनकोड क्या किए हैं, ए को क्या किए हैं, 65 इनकोड किए हैं। तो जब भी आप क्या करोगे कीबोर्ड की ये ए की प्रेस किए तो ये सिग्नल जाएगा ऑन ऑफ, इस तरह से सिग्नल जाएगा और कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा कि यूजर ने ये की क्या की है, इनपुट की है, ये अल्फाबेट इनपुट दिया है। तो इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये जो बाइनरी कोडिंग स्कीम्स है, तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कितने कोडिंग स्कीम्स है और कैसे यूज करते हैं। तो उससे पहले और एक पॉइंट याद रखना, तो हमने 0 और 1 इसको क्या बोलते हैं, बिट्स। अगर ऐसे 8 बिट्स हम कंबाइन किए, 8 बिट्स कंबाइन किए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइट, 1 बाइट। तो ये भी थोड़े पॉइंट्स याद रखो, 8 बिट्स से मिलके 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। देन 1024 बाइट्स, उससे क्या होता है, 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट्स, इससे बनता है 1 MB। 1024 MB, उससे बोलता है 1 GB। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली 1 GB, 1 MB एग्जैक्टली क्या है। तो इस तरह से डेटा कितने बिट्स रहेंगे उसमें, तो ये उसका ये है लाइक मेजरमेंट है। 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 किलोबाइट। तो ये हम लाइक सब्सिक्वेंट लेक्चर में रिलेटेड टॉपिक में ये चीज़ें भी हम सीखेंगे एग्जैक्टली इन डिटेल। ओके, तो हम देखेंगे बाइनरी कोडिंग स्कीम्स। तो बाइनरी कोडिंग स्कीम जो है ये 3 बाइनरी कोडिंग स्कीम्स है। फर्स्ट वन इज ASCII, देन सेकंड ABCDIC एंड थर्ड वन इज यूनिकोड। ये 3 है। तो ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। EBCD स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये जो फुल फॉर्म है ये याद रखना है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज ASCII एंड व्हाट इज ABCDIC। तो ये चीज़ है कि ये फुल फॉर्म रटना है, एक्चुअली आपको याद रखना है। तो ये जो बाइनरी कोडिंग स्कीम्स है, तो ASCII ये जो है ये क्या है, 8 बिट है बाइनरी कोडिंग स्कीम। ABCDIC ये जो है ये भी क्या है, 8 बिट है। और यूनिकोड जो है ये क्या है, 16 बिट। ये ओरिजिनली 16 बिट थी, अभी 32 बिट्स भी है अवेलेबल। ओके, तो 8 बिट बोथ ASCII ABCDIC ये दो क्या है, 8 बिट्स है और ये 16 बिट है। तो एग्जैक्टली ये कोडिंग स्कीम का यूज कैसे होता है, फर्स्ट 8 बिट्स यानी क्या कर सकते हैं हम इसमें, 256 क्या कर सकते हैं, लाइक अल्फाबेट्स, नंबर्स
डिजिट्स ये क्या कर सकते हैं, हम उसमें एनकोड कर सकते हैं। या 256, तो ये 256 एक्चुअली कैसे आता है, 2 रेज टू आप 8 करोगे तो ये नंबर आता है 256, 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो 256 लेटर्स, डिजिट्स, अल्फाबेट, सिंबल जो कुछ है वो हमें क्या कर सकते हैं, इनकोड कर सकते हैं। लेकिन हमारे अगर लैंग्वेज में उससे ज़्यादा कुछ सिंबल्स है तो हमें उसको इनकोड नहीं कर सकते। तो इसमें एक फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, अपने अभी अपने हमने देखा है कि ए को क्या किया जाता है 65 से लाइक एनकोड किया जाता है, बी को 66, सी को 67 से। ये किस में है, आस्की में है। आस्की कोड की मैं एनकोडिंग बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे जेड क्या हो जाएगा, 90 तक आ जाएगा। देन ये कैपिटल लेटर्स है, स्मॉल लेटर्स के लिए अलग कोड है। देन सिंबल्स के लिए अलग कोड है, डिजिट्स के लिए अलग है। फॉर एग्जांपल 48 डिजिट है, सॉरी जीरो है, जीरो को हम किससे डिनोट करते हैं, 48 से। देन वन को 49, इस तरह से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। या तो हमने अभी लाइक देखा है यहाँ पे कि ये जो ये है, ये को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने देखा इस तरह से। लाइक आपको 5 भी है, 5 भी क्या करेंगे हम, लाइक आस्की जो कोड है, आस्की कोड में 5 क्या है, 53 है, वो 53 का कन्वर्ट 53 को कन्वर्जन करेंगे और उस तरह से 5 ये नंबर भी वो क्या कर सकता है, कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड कर सकता है। या तो एबीसीडी कैसी, सॉरी आस्की क्या है, आस्की में हम कितने नंबर्स एनकोड कर सकते हैं, 256 नंबर्स। आस्की में हम 256 नंबर्स क्या कर सकते हैं, नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स जो है इतने हम क्या कर सकते हैं, एनकोड कर सकते हैं। और ये आस्की जो है मेनली क्या किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए यूज़ की जाती है। हम जो कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं उसके लिए क्या किया जाता है, आस्की यूज़ किया जाता है। देन एबीसीडी कैसी, ये जो है ये मेनली क्या किया जाता है, मेन फ्रेम्स के लिए यूज़ किया जाता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, बड़े जो कंप्यूटर्स रहते थे, लार्ज कंप्यूटर्स, उसके लिए एबीसीडी का आईसी, ये बाइनरी कोडिंग स्कीम्स यूज़ की जाती थी। इसमें भी कितने हम लाइक सिंबल्स या लेटर्स हम एनकोड कर सकते हैं, अगेन 256, बिकॉज इट इज ऑल्सो 8 बिट। 8 बिट है तो 2 raised to 8 यानी 256, इतने ही नंबर हम नंबर डिजिट्स क्या कर सकते हैं, इसमें हम एनकोड कर सकते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए यूज़ होता है, एबीसीडी का आईसी मेन फ्रेम के लिए यूज़ होता है। तो लेकिन इन दोनों भी आप कोडिंग स्कीम्स देखोगे, शुरू में क्या हुई थी, फर्स्ट एकदम फर्स्ट में आस्की यूज़ किया जाता था माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए। ओके, लेकिन आप अगर इसमें देखोगे तो सिर्फ 256 ही हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को लाइक सिंबल्स, डिजिट्स क्या कर सकते हैं, हम एनकोड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत सारे सभी लैंग्वेजेस लेते हैं, लाइक आप ले लो जापानीज, चाइनीज, उसमें बहुत सारे सिंबल्स है, या कोई रीजनल लैंग्वेजेस है, मराठी, हिंदी, एक्चुअली ये सब भी अगर कोड आपको एनकोड करना है तो आस्की या एबीसीडी का ऐसी 8 बिट वाले जो लैंग्वेज कोडिंग स्कीम्स है वो सफिशियंट नहीं उसमें, क्योंकि हम एनकोड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अ, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिकोड का यूज करते हैं। यूनिकोड में क्या होता है, लाइक कितनी बिट है, ये 16 बिट है। 16 बिट यानी 2 raised to 16, 2 raised to 16 एज ए 65,536, इतने नंबर्स हम क्या कर सकते हैं, इसमें एनकोड कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोड्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, पूरे जापानीज, चाइनीज, रीजनल लैंग्वेजेस भी हम जो भी सिंबल्स है उसके वो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एनकोड कर सकते हैं। अगर अब फिर 32 बिट अगर आज की हम इनकोड यूज करते हैं तो 2 raised to 32, ये देखो कितना आता है। तो इतने सारे क्या कर सकते हैं, हम कोड्स क्या कर सकते हैं, उसमें एनकोड कर सकते हैं। यस, तो हमने यहाँ पे देखे हैं आस्की क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए यूज होता है। एबीसीडी आईसी मेन फ्रेम है, यूनिकोड क्या है, इसमें ये इंटरनेशनली अभी सभी कंप्यूटर्स में क्या होता है, यूनिकोड लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ओके, और क्या होता है, अगर कंप्यूटर सिस्टम ना, एक कंप्यूटर सिस्टम एक कोडिंग स्कीम यूज करता है, दूसरा कंप्यूटर सिस्टम दूसरी कोडिंग स्कीम यूज करता है, तो हमें क्या करना, एक कंप्यूटर में जो कुछ हम इंफॉर्मेशन डेटा जो बनाते हैं तो वो हम दूसरे कंप्यूटर में क्या ओपन नहीं कर पाएंगे। तो यह है
3 बाइनरी कोडिंग स्कीम्स और उसके बेनिफिट्स। यस, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप बिलो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।